सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। सावन का महीना एक पवित्र महीना माना जाता है। कहते हैं कि अगर हम पूरे सावन भर भोले बाबा की पूजा आराधना नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ सावन के महीने में अगर हम शिवलिंग पर इन 7 जगहों पर चंदन लगा देते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। हमें पूरे सावन का फल सिर्फ इन 7 जगहों पर चंदन लगाने से मिल जाता है। साथ ही हमें और भी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये 7 स्थान कौन से हैं? तो ये 7 स्थान है। नंबर 1 शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा, जिसे मस्तक भी कहते हैं। दूसरा हिस्सा है जलाधारी। तीसरा स्थान है गणेश जी का स्थान। चौथा स्थान है कार्तिकेय जी का स्थान। और 5वां स्थान है अशोक सुंदरी का स्थान, जहाँ से जलाधारी बहती है और जल का प्रवाह होता है। छठा स्थान है नंदी के दोनों सींग। और 7वां स्थान है शिवलिंग। तो इस प्रकार अगर हम शिवलिंग पर इन 7 स्थानों पर चंदन लगा देते हैं, तो हमें सावन के पूरे महीने का फल इन 7 जगह चंदन लगाने से ही प्राप्त हो जाता है। तो आप भी अगर पूरे महीने भोले बाबा की पूजा आराधना नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ सावन में इन 7 जगहों पर चंदन लगा दें। नंबर 1 शिवलिंग का ऊपरी हिस्सा, यह भगवान शिव का मुख्य स्थान है। यहाँ चंदन लगाने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शांति मिलती है। दूसरा स्थान है जलाधारी, जहाँ से जल बहता है। गणेश जी का भी स्थान इसे कहते हैं। शिवलिंग के दाईं ओर जलाधारी के आगे की ओर जो स्थान होता है, उसे गणेश जी का स्थान माना जाता है। कहते हैं कि गणेश जी के इस स्थान पर अगर हम चंदन लगा देते हैं, तो हमें गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है और हमारे जीवन में शुभता और समृद्धि आती है, क्योंकि भगवान गणेश को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश को आशीर्वाद प्राप्त है कि वह जिस किसी पर भी कृपा करेंगे, उसके घर में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होगी। आर्थिक स्थिति सुधर जाती है अगर हम इस स्थान पर चंदन लगा देते हैं। नंबर 3 है कार्तिकेय जी का स्थान। कार्तिकेय जी भगवान भोले बाबा के बहुत ही प्रिय पुत्र माने जाते हैं। कहते हैं कि अगर हम कार्तिकेय जी के स्थान पर चंदन लगा देते हैं, तो हमें जीवन में कभी भी धन धान की कमी नहीं होती है। जलाधारी की बाईं ओर गणेश जी के विपरीत दिशा में कार्तिकेय जी का वास माना जाता है। कहते हैं कि जल चढ़ाते समय भी हमें सबसे पहले गणेश जी, फिर हमें कार्तिकेय जी, जलाधारी और उसके बाद ही भोले बाबा पर जल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि कार्तिकेय जी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के बहुत ही प्रिय पुत्र हैं। यहाँ चंदन लगाने से संतान प्राप्ति और आत्मबल में वृद्धि होती है। तो अगर आप भी संतान प्राप्ति चाहते हैं, तो आपको कार्तिक के स्थान पर चंदन जरूर लगाना चाहिए। नंबर 4 है अशोक सुंदरी का स्थान। यह शिवलिंग के जल बहने के रास्ते पर स्थित होता है। कहते हैं कि यहाँ चंदन लगाने से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। तो जब भी आप मंदिर जाएं, तो इस स्थान पर भी हमें चंदन से लेप जरूर करना चाहिए। नंबर 5वां है जलाधारी का जल। जहाँ से जल प्रवाह का रास्ता होता है, जहाँ से जल प्रवाहित होता है, उस जलाधारी के हिस्से पर चंदन लगाने से कष्टों का निवारण होते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा कष्ट हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके जीवन में आपको कष्टों से मुक्ति नहीं मिल रही है, बहुत ही ज्यादा पीड़ित हैं, बीमारी है, तो आप इस स्थान पर चंदन लगा सकते हैं। इससे आपको विभिन्न कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 6 शिवलिंग के पीछे की ओर, जहाँ पर अक्सर ही हम कभी चंदन नहीं लगाते हैं। कहते हैं शिवलिंग के पीछे की ओर चंदन लगाने से शत्रुओं का नाश होता है और परिवार में सुख शांति आती है। अगर आपके भी जीवन में शत्रु बहुत ज्यादा हो,
आप इस स्थान पर चंदन जरूर लगाएं, आपको शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। नंबर 7 है नंदी के दोनों सींग। नंदी महाराज के दोनों सींगों पर चंदन लगाने से भगवान शिव और नंदी दोनों की कृपा हमें प्राप्त होती है। कहते हैं कि नंदी बाबा भोले के बहुत ही प्रिय हैं। तो अगर हमारे मन में कोई भी कामना है तो हमें नंदी के कानों में अवश्य बोलनी चाहिए। जिस प्रार्थना को हम बाबा भोले तक डायरेक्ट नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां हमें नंदी का सहारा लेना चाहिए। हमें अपनी कोई भी कामना है तो उसे नंदी के कानों में बोलनी चाहिए। इससे हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। चंदन शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे चढ़ाने से वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। चंदन की शीतलता और पवित्रता भक्त के मन को भी पवित्र करती है। इसलिए हमें इन 7 जगहों पर चंदन का लेपन अवश्य करना चाहिए और अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि का भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। हल्दी या सिंदूर कुमकुम को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है, जबकि चंदन चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। कुमकुम, हल्दी ये सारी वस्तुएं आप माता पार्वती को चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ को इन चीजों को अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ पे इन चीजों को अर्पित करना वर्जित माना गया है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब